नमस्कार। आज अपने वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि समाज में, बच्चों में और समाज में, बड़ों में, एडल्ट्स में, सभी में नैतिक पतन क्यों हो रहा है। बहुत दिनों से इसमें ह्रास देखा जा रहा है। क्यों? इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके निदान क्या हो सकते हैं। एक बार कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट मिस्टर माइकल सावर से पूछा गया कि आप बहुत लंबे समय तक यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहे, आप अपना अनुभव बताइए कि समाज में नैतिक पतन, मोरल वैल्यूज़ का ह्रास क्यों हो रहा है, मोरल वैल्यूज़ का पतन क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण हैं। उन्होंने लंबे करियर, एकेडमिक करियर के बाद अपना अनुभव शेयर किया और अनुभव में उन्होंने बताया कि आज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सब कुछ पढ़ाए जाते हैं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और आजकल तो और भी, उन दिनों यद्यपि कंप्यूटर नहीं था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आजकल तो बहुत एडवांस है। कंप्यूटर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ाए जा रहे हैं। आजकल तो और भी एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ गया है। लेकिन एक चीज़ नहीं पढ़ाया जाता है आजकल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो है मोरल वैल्यूज एंड एथिक्स इन चिल्ड्रेन। यही चिल्ड्रेन कल के भविष्य बनने वाले हैं। देश के भविष्य बनेंगे, समाज के भविष्य बनेंगे। इन्हीं से समाज की रचना होगी, देश की रचना होगी। और लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मोरल वैल्यूज एंड एथिक्स नहीं पढ़ाए जाते। कहानियाँ, उदाहरण, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट, मोरल वैल्यूज के पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करने वाले, मोरल वैल्यूज मेंटेन करने वाले कैसे उन्नति करते हैं, मोरल वैल्यू नहीं मेंटेन करने वाले कैसे अवनति को प्राप्त करते हैं, कैसे वो समाज में कठिनाइयाँ फेस करते हैं। इस सब के उदाहरण और कहानियाँ ये बच्चों को सुनाया जाना चाहिए, बताया चाहिए। मोरल वैल्यूज पर एग्जामिनेशन भी लिए जाने चाहिए। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सभी लेवल पर, राइट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन टू दी हायर एजुकेशन में इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि बच्चों में मोरल वैल्यू का विकास किया जा सके। उन्होंने बताया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मोरल वैल्यू एथिक्स पर कोई कोर्स नहीं है, कोई एकेडमिक, कोई सिलेबस नहीं है। एक बार सर्वे किया, बहुत सारे स्कूलों में एक बार सर्वे किया गया। सर्वे में बहुत प्रिंसिपल से करीब 15-20 प्रिंसिपल से सेम क्वेश्चंस पूछे गए कि आपका अनुभव क्या है बच्चों के प्रति, और बच्चों में क्या आप देख रहे हैं, बच्चे किस तरफ समाज जा रहा है, बच्चे किस प्रकार जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बच्चे आजकल रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। सभी प्रिंसिपल ने करीब करीब कॉमन पॉइंट जो आया सभी प्रिंसिपल के मुख से और अनुभव से, कि वो होमवर्क नहीं करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का वो रेस्पेक्ट नहीं करते, क्लासरूम में और कहीं भी लाइट को स्विच ऑफ नहीं करते हैं। उनको समझना चाहिए कि लाइट जो है एक नेशनल प्रॉपर्टी है, इसका लॉस नहीं होना चाहिए, इसको रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। विंडो, डोर्स क्लोज करना चाहिए। वो कुछ नहीं करते हैं, इधर उधर दौड़ धूप करते हैं, क्लास में हल्ले गुल्ले करते हैं, पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट नहीं है, दीवालों पर थूकते हैं। एक कॉमन रिप्लाई करीब करीब जो सभी प्रिंसिपल से आया, करीब करीब ऐसा मिलता जुलता आया। इसी सर्वे को 30 साल के बाद किया गया और उसी स्कूल के उस प्रिंसिपल से फिर पूछा गया। कुछ तो प्रिंसिपल वही थे, कुछ हो सकता बदल गए हों। सेम क्वेश्चन पूछा गया और सेम क्वेश्चन के रिप्लाई में जो मिलता जुलता उनका रिप्लाई और अनुभव प्राप्त हुआ, वो ये प्राप्त हुआ कि उन्होंने बोला आजकल स्कूलों में एबॉर्शन बढ़ गया है, एड्स बढ़ गया है, रेप्स के केसेस बढ़ गए हैं, ड्रग्स, बच्चों में ड्रग्स
की भावना भी घुस गई है, ड्रग्स का भी उपयोग करने लगे हैं। उनको हर समय फियर ऑफ वायलेंट डेथ, हिंसात्मक हत्या की प्रवृत्ति भी जागृत हो रही है। ये ऐसी हत्याएं भी हो रही हैं। वो हमेशा गन्स, पिस्टल्स, चाकू लेकर के चला करते हैं। इस तरह के जो कॉमन रिप्लाई 30 साल के बाद जो सर्वे हुआ उसमें आया। ये दोनों सर्वे से हम क्या नतीजा निकालते हैं, क्या कंक्लूजन निकालते हैं? ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि हमारा समाज, हमारे बच्चों की थिंकिंग, विचार किधर जा रहे हैं, और ये बच्चे ही कल के समाज में जब जाएंगे तो किस तरह की भावना समाज का, किस प्रकार का देश का निर्माण होगा। इसको बस समस्या ये है कि ये समस्या तो है, और ये हमको मालूम है कि ये हमारे इंस्टीट्यूशन में मोरल वैल्यू एथिक्स के एजुकेशन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम में मोरल वैल्यू एथिक्स की सिस्टम को डेवलप करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। और मालूम है कि बच्चे जन्म से लेकर के 18-19 ईयर्स एज तक बच्चों का फॉर्मेटिव ईयर्स रहता है। इस फॉर्मेटिव ईयर्स में जो बच्चे सीखते हैं वो लर्निंग जो होता है आइदर लॉन्ग लास्टिंग या ईवर लास्टिंग होता है, वो उसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। तो हम क्यों न इसी बीच में बच्चों को पढ़ाएं। एक बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से पूछा गया कि आपके विचार में देश की उन्नति कैसे हो, तो उन्होंने बोला कि आज का जो एडल्ट समाज है उनको तो सुधारना मुश्किल है, लेकिन बच्चों को में इस तरह के एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए और बच्चों को मोरल एजुकेशन, एथिक्स की वैल्यू पढ़ाया जाए, तो वो बच्चे जो कल के समाज का, देश का निर्माण करेंगे, वो एक उत्तम क्वालिटी का समाज होगा। हम सब चीज़ में क्वालिटी खोजते हैं। एक छोटा सा बैंगन खरीदने जाते हैं तो उसको 5 बार देखते हैं, उसमें कोई छेद तो नहीं है, कोई खराब तो नहीं है, लेकिन बैंगन का क्वालिटी तो देखते हैं, लेकिन एक उत्तम क्वालिटी के बच्चे पैदा हों, उत्तम क्वालिटी के एडल्ट युवा पैदा हों, इसके बारे में हमारा समाज बिल्कुल नहीं सोच रहा है। इसमें सोचने की अति आवश्यक है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये भी बताया कि हमको इसको बढ़ाने के लिए आज के बच्चों में इस चीज़ को, इस भावना को इनकलकेट करना पड़ेगा, और इसका जिम्मेवारी है, देश का जिम्मेवारी है, हमारे प्रोफेसर लेक्चरर की जिम्मेवारी है, सामाजिक सोशल रिफॉर्मिस्ट की जिम्मेवारी है, लायर्स की जिम्मेवारी है। जो भी एजुकेटेड समाज है, इंजीनियर्स, डॉक्टर, जो जहाँ है इस क्षेत्र में विकास करे, मोरल वैल्यू एथिक्स को समाज में घुसाए ताकि एक अच्छे समाज के निर्माण हो सके। बट ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसका होने का एक प्रमुख कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं और भी अध्ययन की ज़रूरत है। एक प्रमुख कारण ये भी है कि बच्चे 18-19 ईयर्स के एज तक 20,000 घंटे कम से कम ऑन एन एवरेज टीवी देखते हैं, जिसमें 1500 मर्डर के केसेस देखे रहते हैं, 1500 मर्डर के केसेस, और वायलेंट एक्ट, हिंसात्मक एक्शन वो 2 लाख बार देखे होते हैं। और इस तरह बच्चे जब बचपन से चीज़ें देखेंगे तो उन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा कोई भी सोच सकता है। और इस तरह इनके दिमाग जो हैं, आजकल ये भी देखा जाता है दुकानों में पिस्टल्स टॉय की बिक्री बढ़ गई है। क्यों ऐसा बढ़ गई है? बढ़ने के कारण है कि हमारे बचपन से ही बच्चों को एक शिक्षा, अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है, मोरल और एथिक्स पर आधारित शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि ये जो कुछ भी इधर उधर के टीवी से, मोबाइल से ये सब चीज़ देखते हैं, उनके माइंड बहुत प्रदूषित होते हैं और गलत भावना के तरफ जाते हैं। इस तरह मैं अपने इस वीडियो को अभी मैं समाप्त करने जा रहा हूँ, और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।